आज के वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 जो बुक है हम लोगों का, उससे एक बहुत ही इंटरेस्टेड पार्ट कहानी शॉर्ट स्टोरी द आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक बड़ा ही बढ़िया कहानी है और ये शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट का मतलब होता है एक कलाकार। द आर्टिस्ट का मतलब होता है एक कलाकार। मैंने इस कहानी को दो खंड में बांट दिया है। सबसे पहले तो इस कहानी के राइटर के बारे में बता दिया है कि इस कहानी के राइटर कौन है, लेखक कौन है, और उसके बाद मैंने इस कहानी के बारे में बताया है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो पॉइंट्स जो हैं, मैंने इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं अबाउट राइटर, इसके राइटर के बारे में जानते हैं। तो ये जो कहानी है, जिस कहानी का नाम है द आर्टिस्ट, एक शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटा सा कहानी है। इसके राइटर का नाम है सीगा नोया। इसके राइटर का नाम सीगा नोया है, जिनका जन्म 1883 ईस्वी में जापान में हुआ था। सीगा नोया का जन्म 1883 ईस्वी में जापान में हुआ था। ये एक सेलिब्रेटेड शॉर्ट स्टोरी राइटर एवं साथ साथ नोवेलिस्ट भी थे। सेलिब्रेटेड शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब क्या होता है? सेलिब्रेटेड शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब होता है बहुत ही सुसज्जित, डेकोरेटेड, प्रतिष्ठित, इज्जती, एक बहुत ही ज्यादा नाम कमाने वाले शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथाकार और साथ साथ नोवेलिस्ट भी थे, उपन्यासकार भी थे। ये अपने लेखनी को, अपने शॉर्ट स्टोरी को 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ाए और बढ़ चढ़ के इन्होंने इस शॉर्ट स्टोरी लेखन में हिस्सा लिया। इसके बाद इन्होंने पीपल, जापान के लोगों के बारे में और जापान के कल्चर के बारे में बहुत ही ज्यादा लिखा है। जापान के लोगों के बारे में और वहां के कल्चर के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से लिखे हैं। और साथ साथ इनकी डेथ, इतना जो सफर इनका चला, इनकी जिंदगी के सफर 1971 में खत्म हो गई। ये 1971 में डेथ कर गए और इनके डेथ करने का जो प्लेस था, जो जगह था, टोक्यो था, जो जापान का बहुत ही मशहूर और बहुत ही महंगा सिटी है, शहर है, राजधानी भी है और विश्व का सबसे महंगा सिटी है। अब आपको मैं बता दूं इस स्टोरी के बारे में, इस कहानी के बारे में। तो ये पूरी कहानी, ये संपूर्ण कहानी एक जापानीज लड़के के बारे में है। ये संपूर्ण कहानी एक जापानीज लड़के के बारे में है। उस जापानीज लड़का का जो नाम है, एक जापानीज लड़के के बारे में, उस जापानीज लड़का का नाम है सेबी। सेबी सेबी एक जापानीज लड़का है और इसके बारे में ये पूरा कहानी कहा गया है। ये सेबी जो है ना, सेबी बड़ा ही इंटरेस्टेड लड़का है। सेबी 12 इयर्स का है, 12 बरस का है, लेकिन अभी भी प्राइमरी स्कूल में है। यानी कहने का मतलब कि 12 बरस का लड़का लेकिन अभी भी प्राइमरी स्कूल में है। इसका मतलब ये हुआ कि वह पढ़ने में बहुत कमजोर है। ये स्टडी में, पढ़ाई में बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है। पढ़ाई में बिल्कुल ही इंटरेस्ट इसको नहीं है, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता है पढ़ाई में। और साथ साथ ये सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में इंटरेस्टेड है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे चीज में इंटरेस्टेड नहीं रहता है तो वो किसी तीसरे चीज में जरूर इंटरेस्टेड रहता है। तो ये सेबे जो है इंटरेस्टेड है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है तो है गॉड्स के बारे में, कद्दू के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। कद्दू के बारे में वह बहुत ज्यादा जानता है, बहुत ज्यादा निरीक्षण करता है। ये जो कहानी है ना, बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है। शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपके बिहार बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन न छूटे। इसका समरी भी बार बार पूछता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बार बार पूछता है, इससे क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर इस पाठ में दो चीजों की वर्णन की गई है। नंबर 1 येन और नंबर 2 सेन। सेन का मतलब होता है जापानी मुद्रा और एन का भी मतलब होता है जापानी मुद्रा। सेन का मतलब, सेन पैसा से रिलेटेड है, सेन पैसा से रिलेटेड है, और एन रूपी से रिलेटेड है, रुपया से रिलेटेड है। पैसा और रुपया आपको समझ में आता है? जैसे कि हमारे भारतीय मुद्रा में होता है पैसा और क्या होता है, रुपया। जिस प्रकार से पैसा होता है तो वही पैसा के इक्विवेलेंट सेन है, और रुपया जो होता है रुपया के इक्विवेलेंट एन है। इसमें दो चीजों की वर्णन की गई है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए अगर आप द आर्टिस्ट पार्ट को पूरा बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और इसको जानना चाहते हैं। तो आप याद रखिए कि ये जो द आर्टिस्ट है एक 12 बरस का जापानीज लड़का है जिसका नाम है सेबे। उसके बारे में ये लड़का जब जन्म लेता है और जब बड़ा होता है,
तो उतना पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं रहता है। इसके पास पढ़ने की क्षमता बहुत कम होती है, किन्हीं चीजों को याद करने की क्षमता बहुत कम होती है। जब ये स्कूल में जाता है तो पढ़ाई में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लेता है। ये सबसे ज्यादा अगर इंटरेस्टेड रहता है तो एक चीज में रहता है, तो वो चीज का नाम है गॉड्स। गॉड्स का मतलब होता है कद्दू। कद्दू में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। किसी भी कद्दू को कहीं देखता है उसको खरीद लेता है, किसी भी कद्दू को कहीं देखता है उसको खरीद लेता है। लेकिन ये जो भी कद्दू खरीदता है बहुत ही बढ़िया सिमेट्रिकल एक आकार के कद्दुओं को खरीदता है। जब पढ़ने ये जाता है तो जब स्कूल की छुट्टी होती है या टिफिन होता है तो टिफिन के वक्त बच्चों के साथ खेल करके ना, खाना कम ही खा करके ये जापान की गलियों में निकल जाता है कद्दू के तलाश में, ताकि कद्दू खरीद सके कि कद्दू किस प्रकार का है। अलग अलग वैरायटीज का कद्दू खरीद करके लाता है और कद्दू खरीद के लाने के बाद अपने घर पे उसको क्या करता है कि कद्दू के सबसे ऊपरी हिस्सा पर एक छिद्र कर देता है और छिद्र करके उसमें से बीज निकाल लेता है। बीज निकालने के बाद उसमें जो अपने पिताजी के शराब, जो उसके पिताजी शराब पिए रहते हैं और उनके पिताजी के शराब के गिलास में जो थोड़ी सी शराब की मात्रा बची रहती है उसको लेकर के उसके सरफेस को पॉलिश करता है एक टॉवेल के माध्यम से, और उसमें डालता है चाय की पत्ती। जिसमें से बीज निकाल दिया रहता है कद्दू में से, उसी कद्दू में चाय की पत्ती डालता है ताकि उससे दुर्गंध न आए। ये काम इसके पास रहता है। ये कद्दू को खरीदता है और कद्दू को पॉलिश करता है, उसको सजाता है, उसको सूखने के लिए रख देता है। रात भर होल नाइट इस पर ट्रीटमेंट करते रहता है। ये इसके एक दिन की कहानी नहीं रहती, रोज की कहानी यही रहती है। हर रात उसको ट्रीटमेंट करता है और सुबह उसको क्या बोलते हैं, सूखने के लिए टांग देता है धूप में। एक बार की बात है कि सेबे खेलने के लिए कहीं गया रहता है। जब खेलते खेलते जाता है तो ये बहुत दूर गलियों में निकल जाता है। जब गलियों में निकल जाता है, जापान की गलियों में, तो वहां पर ये बहुत ही मस्त कद्दू देखता है जो 6 इंच का रहता है। ये बहुत ही मस्त एक 6 इंच का कद्दू देखता है तो इसके दिल का ना हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। इसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है उस कद्दू को देख करके। इतना ज्यादा उस कद्दू से इसका लगाव हो जाता है, दिल की धड़कनें इसकी बढ़ जाती है। एक बुढ़िया कद्दू उस कद्दू को बेच रही होती है तो बुढ़िया से वो पूछता है कि तुम इसको कितने में दोगी। बुढ़िया बोलती है क्योंकि तुम एक छोटे से बच्चे हो, क्योंकि तुम एक छोटे से बच्चे हो तो मैं इसको मात्र तुमको 10 सेन में दे दूंगी। 10 सेन मतलब 10 पैसा के बराबर। बोलता है कि बिल्कुल, तुम इसको मेरे लिए रखो, मैं घर से जा रहा हूं, पैसा लेकर के आ रहा हूं और तुमसे एक कद्दू खरीद लूंगा। जल्दी दौड़े, सरपट दौड़े भागे घर जाता है और जाकर के पैसा लेकर के आता है और पैसा लेकर के आने के बाद उस कद्दू को खरीद लेता है। जब से उस कद्दू को खरीदता है वो, अच्छा एक बार की मैं घटना भूल गया, एक और घटना मैं बता दूं। कद्दुओं के पीछे इतना दीवाना रहता है कि एक बार समुद्र के किनारे बीच पे टहलने जाता है। तो जब टहलने जाता है तो उसी बीच के किनारे एक झोपड़ी से एक टकला आदमी निकलता है जिसका सर बिल्कुल टकला हो रहता है। जब उस टकले व्यक्ति को ये देखता है तो बोलता है, वाओ व्हाट अ स्प्लेंडिड गॉड, क्या शानदार कद्दू है। लेकिन जब उसको एहसास होता है कि ये कद्दू नहीं, ये तो टकला व्यक्ति है, रास्ते भर हंसते हुए अपने घर आता है। तो मैं कहां था कहानी पे, मैं आपको बता रहा था कि ये बुढ़िया से जो कद्दू 6 इंच का देखा रहता है, जिससे इसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई रहती है, बोलता है कि इसको मेरे लिए रखो, मैं जल्दी जाता हूं और घर से पैसा लेकर के आता हूं। दौड़ करके जाता है, पैसा लेकर के आता है। उस कद्दू को खरीदने के बाद जब से नया कद्दू खरीदा रहता है उस कद्दू से वह अलग नहीं होता है। स्कूल में भी जाता है, उस कद्दू को साथ में लेकर के जाता है। यूं मानिए कि उस कद्दू से प्यार हो गया है उसको, उसका हार्ट बीट जो फास्ट हो गया था। तो समझ लीजिएगा इस बात को कि स्कूल में भी उस कद्दू को लेकर के जाता है। एक बार की बात है कि एथिक्स की क्लास चल रही है, धर्मशास्त्र की पढ़ाई हो रही है, नैतिक शास्त्र की पढ़ाई हो रही है क्लास में। तो जब क्लास में नैतिक शास्त्र की पढ़ाई हो रही है और ऐसे शिक्षक के क्लास में एक ऐसे शिक्षक की आगमन हो गई रहती है जो नैतिक शास्त्र का शिक्षा दे रहे होते हैं, और ये क्या करता है कि उस कद्दू को जो खरीदा रहता है उसको डेस्क के नीचे लेकर के पॉलिश करता है। वह नैतिक शास्त्र पढ़ाते हैं, यहाँ पर नीचे कद्दू को ये क्या करता है, पॉलिश करता है। जब कद्दू को ये पॉलिश करता है तो इसके बाद देखिए क्या होता है, टीचर के द्वारा पकड़ा जाता है। क्लास में इस काम को करते वक्त पकड़ा जाता है। जब ये पकड़ा जाता है, इसके टीचर इसको लेकर के इसके घर आते हैं और घर आने के बाद से डायरेक्ट इसके माँ पर हमला बोल देते हैं। बहुत डांटते हैं इसके माँ को, बोलते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें, ये गलत चीजें जो आप लोगों के बच्चे करते हैं, आप सबों की जिम्मेदारी है, इन सभी बच्चों को सुधारना चाहिए आप लोगों को।
बहुत डांटती हैं, बहुत मतलब बहुत डांटते हैं इसके माँ को। इसकी माँ अंदर ही अंदर बहुत सुबकने लगती है, गुस्सा करने लगती है अपने बेटे पर कि आखिर किससे ये मुझे डांट सुनवा रहा है। शिक्षक जब चले जाते हैं बहुत डांटती है इसकी माँ। इसके पिताजी पेशे से कारपेंटर रहते हैं, इसके पिताजी पेशे से कारपेंटर रहते हैं, और जब शिक्षक चले जाते हैं इसकी माँ बहुत डांटती है। जब इसके पिताजी लौट करके घर वापस आते हैं अपने कारपेंटर के दुकान से, और इसकी माँ बोलती है कि आपका बेटा ऐसा ऐसा कारनामा करके बाहर आया है। जब इसके पिता को पता चलता है तो वो इसको कॉलर से पकड़ते हैं और कस के पीट देते हैं, बहुत मार मारते हैं, बहुत ज्यादा मारते हैं, साउंड बीटिंग इसकी कर देते हैं, कस की पिटाई कर देते हैं। वो जो कद्दू लिया रहता है उस कद्दू को शिक्षक के द्वारा कहीं ले जा करके एक चपरासी को दे दिया जाता है। शिक्षक क्या करता है, सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि इसके पिताजी कस के इसकी पिटाई करते हैं। जब कस की पिटाई इसकी हो जाती है, बहुत जोर से इसको मारा जाता है, और पिता डरा रहता है, सेबी बहुत डरा रहता है कि जो मैंने पिटा गया तब तो ये अच्छा है, लेकिन मैं जितना भी कद्दू दीवार के पीछे टांगा हूं मेरे पिताजी का नजर इस पर ना पड़े। लेकिन इत्तेफाक होता यह है कि इसके पिताजी का नजर उस कद्दुओं पर पड़ जाता है जो बड़ा ही मेहनत करके उसको पॉलिश करके वो टांगा रखता है। जब इसका नजर पड़ जाता है इनके पिताजी का, वो क्या करते हैं, टोटल कद्दुओं को स्मैश्ड कर देते हैं, टोटल कद्दुओं को बर्बाद कर देते हैं, टोटल कद्दू तोड़ देते हैं। यहाँ पर सेबी का सपना भंग हो जाता है, टूट जाता है। उस सिलेक्टेड कद्दू रहते हैं जिसको सेबी चुना रहता है, और बहुत ही बहुमूल्य कद्दू रहते हैं जिसको ये खरीदा रहता है। लेकिन जो कद्दू 6 इंच का रहता है, जो 6 इंच का कद्दू रहता है, वो क्या होता है कि टीचर्स उसको कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, उसको जब्त कर लेते हैं, और कॉन्फिस्केट करने के बाद, जब्त करने के बाद उसी कद्दू को एक पॉटर को दे देते हैं, एक चपरासी को दे देते हैं। चपरासी ले जाता है और कद्दू को ले जाकर के अपने एक कालीखदार रूम में टांग देता है। जब चपरासी को पैसे की कमी होती है तो उस कद्दू को ले जाता है एक क्यूरियो शॉप के पास, और वहां पर ले जाकर के उस कद्दू को बेचने का प्रस्ताव रखता है। तो जो क्यूरियस शॉप वाला होता है वो डायरेक्ट बोलता है कि मैं ना इस कद्दू को 5 एन दे सकता हूँ, इस कद्दू के लिए 5 एन दे सकता हूँ। चपरासी बहुत एटीट्यूड रहता है, बहुत चतुर रहता है, बोलता है इस छोटे से कद्दू को जिसको मैंने कालिक वाले रूम में टांग दिया था, इसके 5 एन मिल रहे हैं। वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ राज जरूर है इस कद्दू के पीछे। बोलता है कि नहीं, मुझे कद्दू नहीं बेचना है, मैं एक कद्दू नहीं बेचने वाला हूं। चपरासी बहुत चालाक है, बहुत चतुर है। एक बाइक से जो खरीदने वाला दुकानदार होता है डायरेक्ट अपना भाव बढ़ा देता है, बोलता है कि नहीं, मैं इसे और थोड़ा सा ज्यादा दे सकता हूं। जैसे तैसे करते करते 50 एन में, अंततः 50 एन में उस कद्दू को वो क्या करता है, बेच करके आ जाता है। चपरासी उस कद्दू को 50 एन में बेच करके आता है। और एक कद्दू इतना बढ़िया कद्दू है जिसकी वजह से इस कद्दू को अंततः अंत में 600 एन रुपये मिलते हैं। टोटली एंड कंप्लीटली 600 एन रुपया मिलता है उस कद्दू का। यानी इसके सिलेक्शन में दम था, इसके चुनाव में दम था, इसके सिलेक्शन में दम था, और अंत में कद्दू को 600 एन में बेचा जाता है। और जब कद्दू 600 एन में बेच दिया जाता है, अब सेबे का कद्दू तोड़ दिया गया है। अब सेबे कद्दू नहीं पॉलिश करता है, कद्दू को नहीं इकट्ठा करता है, अब सेबे पेंटिंग कर रहा है। आजकल सेबे क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। इस पाठ का नाम द आर्टिस्ट इसलिए रखा गया क्योंकि इस पूरे पाठ में बताया गया है कि एक ऐसा कलाकार लड़का जो 10 सेन का, जो 10 सेन 10 सेन का कद्दू खरीदता है और उसको 600 एन में बेचा जाता है। ये टैलेंट रहती है, ये कला रहती है। इस पाठ से हमें यही बताने की कोशिश की जा रही है कि इस पाठ में, इस संपूर्ण पाठ में एक टैलेंटेड व्यक्ति के टैलेंट को दबाया जा रहा है, उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसके टीचर्स के द्वारा। इस टोटल पाठ से हमें यही सीख मिलती है। तो चलिए इसके समरी को समझ लेते हैं, जो कि 5 नंबर का पूछता है। समरी क्या है? समरी का मतलब होता है सारांश। जैसे द आर्टिस्ट जो पाठ है, इज अ शॉर्ट स्टोरी, एक लघु कथा है, रिटन बाय, जो लिखा गया है, अ जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक जापान के लघु कथाकार के द्वारा, जिनका नाम है शिगा नोया। उनका नाम क्या है? शिगा नोया।
इन दिस स्टोरी, इस कहानी में राइटर डिनोट्स, कवि बताता है अबाउट अ जापानीज बॉय, एक जापानीज बॉय के बारे में, हुज नेम इज सेबी, जिसका नाम क्या है, सेबी है, जिसका नाम क्या है, सेबी है। तो चलिए, ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन गॉड्स, जो सेबी नाम का लड़का है कद्दू में बहुत ही ज्यादा रुचि रखता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ही हैज टैलेंट टू चेंज अ सिंपल गॉड इनटू प्रेशियस गुड्स। उसके पास इतना बेजोर का टैलेंट है जो साधारण से भी साधारण कद्दू को एक प्रेशियस थिंग्स में, एक कीमती वस्तु में बदल सके। बट लेकिन हिज टैलेंट, उसका प्रतिभा, इज अंडर एस्टिमेट्स, दबाया जाता है बाय हिज टीचर, इसके शिक्षक के द्वारा, एंड पेरेंट्स, और इसके माता पिता के द्वारा, इसके गार्डियंस के द्वारा। बट लेकिन गॉड ऑफ 10 सेन, 10 सेन का कद्दू जो खरीद करके लाया रहता है, 10 सेन का कद्दू सोल्ड एट 600 एन, कितने रुपए में बेचा जाता है, 600 एन में बेचा जाता है। विच इज सेलेक्टेड बाई, जो सेलेक्ट किया गया है, जो सेलेक्ट किया गया था किसके द्वारा, तो सेबे के द्वारा। द स्टोरी डिनोट्स अबाउट एन आर्ट, इस पूरे स्टोरी में, इस पूरे कहानी में एक आर्ट के बारे में बताया गया है। तो ये था आपका पूरा कहानी और समरी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि टोटल नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, और इतना देर के लिए आप वीडियो पर बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। हैव अ नाइस डे।